Hello students, my name is JP sir. Students, as you can see on the screen, chapter number 8, the name of the chapter is Cards and Wheels. Student, this video it is for standard 4th subject maths. Cards and Wheels. Okay student. So in this chapter, we are going to study about circle, radius and diameters. ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम सर्कल, डायमीटर, रेडियस क्या होता है वो हम समझने वाले हैं और सर्कल कैसे ड्रॉ करना है डिवाइडर, कंपास की मदद से वी आर गोइंग टू सी दैट. ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, डू एज पर इंस्ट्रक्शन. जैसा आपको बोला गया है वैसा आपको करना है. फर्स्ट वन इज ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग अ बैंगल. बैंगल मीन्स एक चूड़ी, विच इज जो हमारे हाथों में पहना जाता है ना, दैट इज अवर बैंगल. उस चूड़ी को स्टूडेंट आपको यहाँ पे रखना है, या तो उसके अंदर से या फिर उसके बाहर से आपको पेंसिल से लाइन करके बनाना है. यहाँ पे मैंने हियर आई हैव यूज्ड पेन, बट you should not use pen. You must use pencil while you draw a circle. Question number 2, draw a circle using compass. Okay student, draw a circle using a coin. COIN, यहाँ पे कवर हो गया, ढका गया है. कॉइन मतलब सिक्का. आप 2 रुपये की, 5 रुपीज़ की, 10 रुपीज़ की कॉइन को आप यहाँ रख के और उसके बाउंड्री से आप विद द हेल्प ऑफ पेंसिल यू कैन ड्रॉ अ सर्कल. ओके. क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग अ पेंसिल. ओके स्टूडेंट, आपको पेंसिल की मदद से सर्कल ड्रॉ करनी है. दैट मीन्स स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन यू डोंट नीड अ स्केल, एनी काइंड ऑफ कंपास, डिवाइडर एंड कॉइन. फ्री हैंड, सिंपल आपको पेंसिल से टच करके यूं यूं जैसा आपको फाता है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसा आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो. ओके. नाउ फोर्थ वन इज ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग अ कंपास. नाउ स्टूडेंट, अब हमें कंपास की मदद से सर्कल ड्रॉ करना है. नाउ स्टूडेंट, कंपास होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कंपास? हैव यू एवर सीन कंपास? क्या आपने कभी कंपास देखा है? इफ नो, देन हियर आई विल शो यू कंपास. कंपास कैसा होता है, किस तरह से दिखता है, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी. आर यू रेडी? ओके, लेट्स गो. देखते हैं कैसा होता है कंपास. चलिए मैं आपको दिखाता हूँ. ये रहा स्टूडेंट. दिस इज अ कंपास. ओके स्टूडेंट, ये क्या है? कंपास है. नाउ स्टूडेंट, एज यू कैन सी it has 2 end. It has, or we can say that it has 2 leg. इसके पास 2 leg है. leg means इसके 2 पैर हैं, एक लेफ्ट में है एक राइट में है. लेफ्ट वाले में यू कैन सी एट द बॉटम देयर इज अ नीब. क्या है? नीब. जैसे पेन की नीब होती है ना, अणीदार, एकदम शार्प होती है, वैसे ये पिन होती है. और ये पिन क्या होती है? एकदम नुकीली, ताकि आप कहीं भी ऐसे टच करेंगे डिवाइडर को, कंपास को, तो वो अंदर चला जाता है. नाउ
राइट हैंड साइड सेकेंड लेग पे क्या है, सेकेंड लेग है और यहाँ पे कुछ स्पेस दी गई होती है इन विच यू कैन होल्ड अ पेंसिल बाय दिस स्क्रू। आप इसको जैसे जैसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फॉरवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में घुमाएंगे तो आप पेंसिल को टाइट और लूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, whenever you want to draw a circle, तब आपको क्या करना होता है, इस पॉइंट को जीरो पे रख करके इस पेंसिल वाले पॉइंट को जहाँ तक आपको सर्कल ड्रॉ करना है स्केल पे रखना होता है। फिर उसके बाद किसी पेज पे ये पॉइंट पहले रखना होता है, फिर उतने डिस्टेंस लेकर के पेन इस ऊपर के भाग को पकड़ करके पूरा सर्कल घुमाना होता है। तो बीच वाला सेंटर हो जाता है और ये आजू बाजू क्या बन जाता है, अराउंड अ पॉइंट इट इज़ अ सर्कल। ओके, एंड सेंटर पॉइंट इट इज़ नोन एज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, चलिए कम टू द पॉइंट नाउ। Question is, circle drawn from which object is the best? किस ऑब्जेक्ट से बनाया गया सर्कल एकदम बेस्ट है, एकदम परफेक्ट है, विदाउट एनी एरर? स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास में आपका परफेक्ट बनता है क्योंकि कॉइन, जब भी हम कॉइन से, सिक्के से बनाएंगे तो आजू बाजू हमारा हाथ लग जाएगा और कॉइन हिल भी सकता है, बैंगल हिल सकती है, बैंगल में हमारा हाथ, चूड़ी में अगर हमारा हाथ कहीं फिंगर्स लग गए तो सर्कल बराबर नहीं बनेगा। सबसे बड़े सर्कल में स्टूडेंट आपको रेड कलर करना है एंड कलर द स्मॉलेस्ट सर्कल ग्रीन, और जो सबसे छोटा सर्कल है उसे आपको ग्रीन कलर करना है। गॉट इट स्टूडेंट? और ये कलर स्टूडेंट अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। Find the radius and diameter of the circles given below and from that tell which circle is greater। स्टूडेंट, हमें रेडियस फाइंड करना है और डायमीटर फाइंड करना है सर्कल का। ये सर्कल इज गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट रेडियस एंड डायमीटर फ्रॉम दिस सर्कल एंड वी ऑल्सो सो द विच इज़ ग्रेटर। हमें ये भी दिखाना है कि कौन सा सर्कल बड़ा है। और स्टूडेंट, सर्कल कौन सा बड़ा है, हाउ कैन वी से लाइक दैट? हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? बिकॉज सर्कल डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस। इफ रेडियस इज मोर सो सर्कल कैन बी ग्रेटर। अगर मैं इतना रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करूँगा तो सर्कल इतना बड़ा बनेगा। अगर मैं यहाँ से इतना बड़ा रेडियस लेकर के इतना सर्कल ड्रॉ करूँगा तो सर्कल इतना बड़ा बनेगा। गॉट इट माई पॉइंट? ओके, ये स्टूडेंट, बिफोर आई गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन नंबर 2, let us understand about what is radius and diameter। इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रेडियस और डायमीटर होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ओके, लेट अस सी। सपोज स्टूडेंट, हियर आई हैव ड्रॉन अ सर्कल। यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, सर्कल बनाया है एंड सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है। स्टूडेंट, रेडियस क्या होता है? सर्कल के सेंटर पॉइंट से a line segment which start from center of the circle and touches the any point of
सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये जो लाइन है वो सर्कल के पॉइंट से सर्कल के बाहरी बाउंड्री को कहीं भी टच करती है, चाहे यहाँ टच करे, यहाँ टच करे, यहाँ टच करे, इधर। तो ये जो हमारा होता है स्टूडेंट, दैट इज अवर रेडियस। ये क्या है, हमारा रेडियस है। ठीक है, हो गया। यू कैन सी हियर, ये हमारा रेडियस हो गया। ओके, नाउ डायमीटर क्या होता है स्टूडेंट? सर्कल से बाउंड्री तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इतनी दूरी को रेडियस। अगर इसी लाइन में सेंटर से यहाँ तक, तो ये भी हमारा हो गया रेडियस। तो दोनों रेडियस को अगर हम मिला दें, अगर दोनों रेडियस को अगर एक सीधी लाइन में ड्रॉ कर दें, एक सीधी लाइन अगर दो रेडियस मिल करके अगर स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन बना रही है सर्कल के अंदर, तो दैट इज अवर डायमीटर। वो क्या है, हमारा डायमीटर। डायमीटर की वैल्यू क्या होती है? रेडियस का 2 टाइम्स, ट्वाइस ऑफ द रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ इट सर्कल। सर्कल के रेडियस का दो गुना होता है। ओके स्टूडेंट, नाउ और इसका रिवर्स, रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ। यू कैन ऑल्सो सी फ्रॉम द सर्कल। आप सर्कल से भी देख सकते हैं कि डायमीटर पूरा स्ट्रेट लाइन है, 2 रेडियस आ रही है, और रेडियस में ओनली 1 लाइन आ रही है। इफ़ आई ड्रो, इस लाइन को मैं अगर सीधा यूँ ड्रॉ कर दूँ तो ये हमारा डायमीटर बन गया। यूँ ड्रॉ करूँ तो ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है। ओके, अगर कहीं भी सर्कल में हाफ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, तो ये सब क्या हो जाएंगे? रेडियस। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस रेडियस एंड डायमीटर। चलो देखते हैं कुछ सम्स जो इस रेडियस और डायमीटर के ऊपर बेस्ड है। नाउ स्टूडेंट, रेडियस क्या है स्टूडेंट? हाफ है, 1.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, if you want to measure radius and diameter of the circle, so you can also measure by the scale. आप स्केल की मदद से भी डायमीटर रेडियस फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टूडेंट, पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, हाफ और एक फुल। अब डायमीटर मेज़र कर लीजिए, तो डायमीटर आपका आएगा, स्केल आप 0 पे रखिए यहाँ पे और सीधा यहाँ पे ले जाइए तो 3 पे ख़त्म होगा। अगर आप डायमीटर फाइंड कर लेते हैं, डायमीटर अगर आपका 3 सेंटीमीटर आया है स्टूडेंट, तो मैं एज आई हैव डिस्कस्ड विथ यू, जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, इफ़ डायमीटर 3 सेंटीमीटर, तो एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने आपको बताया कि रेडियस क्या होती है? रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, आधी। रेडियस इक्वल टू d/2, वेयर d शोज डायमीटर। तो 3/2 तो क्या हो जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर रेडियस। ओके, चलिए थोड़ा और डिप में समझते हैं। सी स्टूडेंट, यू कैन सी हियर, you can also measure with the help of the, you can also measure radius and diameter with the help of scale. Okay, as you can see on the screen, here I have put my scale. स्केल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है 0 सेंटीमीटर, वो मैंने सेंटर सर्कल के ऊपर रखा है। इसकी जो लाइन होती है 0 वाली, ये लाइन उस सेंटर 0 पे रखना है, सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये कहाँ पे सीधा ले जाना है? इस लाइन के अकॉर्डिंग सीधी ले जानी है। तो कहाँ पे ख़त्म हो रही है ये सर्कल? ये 1 के पॉइंट पे। दैट मीन्स 1 यहाँ पे आ रहा है और ये हाफ 1 और 2 के बीच में। तो रेडियस हमारा क्या हो गया? 1.5। रेडियस हमारा 1.5 हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू मेजर डायमीटर। डायमीटर
एज वी नो दैट इज अवर डायमीटर। इस लाइन को मेजर करना है, दिस इज अवर डायमीटर। तो इस लाइन को मेजर करने के लिए मुझे स्केल को यूं डायरेक्शन में पुट करना पड़ेगा। लेट्स सी नाउ स्टूडेंट, यू कैन सी हियर, तो जो फर्स्ट जो जीरो स्टार्ट होता है, फर्स्ट मार्क जो है आपको सर्कल के डायमीटर के इस पॉइंट पे रखना है और इस लाइन के स्ट्रेट में स्केल को ले जाना है, और जहाँ पे सर्कल का एंड ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आपको देखना है कि जहाँ पे सर्कल का जो डायमीटर ख़त्म हो रहा है वो स्केल के किस पॉइंट पे टच कर रहे हैं। तो हियर यू कैन सी 3 पॉइंट पे टच कर रहे हैं। तो दैट मीन्स ये जो डायमीटर की जो लेंथ है दैट इज 3 सेंटीमीटर डायमीटर। और आपका जो स्केल होता है वो किस में, उसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। cm मीन्स सेंटीमीटर। ओके, सेम थिंग स्टूडेंट आपको यहाँ बाजू वाले सर्कल में भी करना है। जो हमने यहाँ पे किया वही आपको चीज़ यहाँ पे करना है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट यू मे हैव एंजॉयड दिस वीडियो। आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक, और अच्छे से समझाता रहूँगा। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टूडेंट लास्ट पॉइंट यही बोलना चाहूँगा, अपने पेरेंट्स की बात मानिए, रिस्पेक्ट देम, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, सम्मान कीजिए, ठीक है। आप कुछ भी मांगते हो, भगवान आपको सुख दुख दोनों देते हैं, लेकिन पेरेंट्स आपको खुशी देते हैं, ठीक है। इसलिए उनकी बात मानिए, ठीक है। और घर पे आप उनकी थोड़ी हेल्प भी कीजिए, ठीक है। बाय स्टूडेंट्स।